यहाँ के जनता जो है काफ़ी खुश हैं नंदकिशोर यादव से। निश्चित तौर पे जब डबल इंजन की सरकार है तो बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई है। पहले में तो होता कि भाई उसका बेटी गया कखनी आएगा, वापस नहीं आएगा, उसका बेटा बाहर गया कखनी आएगा नहीं आएगा, ये संदेह बना रहता था। अब कोई किसी के शोरूम से गाड़ी निकलवा के अपने बेटी का और बेटा के बारात में तो नहीं भेज सकता। सुशासन का राज कायम है। वो चीफ मिनिस्टर है, बिहार के माननीय विश्वकर्मा है, वो बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार जी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उसमें देखी होंगी कि जो कैरेक्टर था मुंगेरी लाल, वो हर दिन एक नए नए कैरेक्टर में आ जाता था। तो वही हाल अभी तेजस्वी जी का है। अभी वो चीफ मिनिस्टर बनने के कैरेक्टर में आए हुए हैं और वो कहते चल रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बने। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी माहौल गरमाने लगा है। वोटर किस मुद्दे पर वोट देंगे? जी हां, अभी हमारी मौजूदगी है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में। सवाल यह है कि चुनाव है, चुनाव में बिहार में पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है। जनता की नज़र में विकास योजनाएं और नेतृत्व की कसौटी पर आखिर एनडीए की सरकार कहां खड़ी है? इसी को जानने के लिए हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे यह भी जानेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। चलिए सीधा एक एक करके लोगों से जानते हैं। भाई सब एक जगह दीजिएगा। यहाँ वर्तमान में अभी बीजेपी से नंदकिशोर यादव विधायक हैं। लगातार कई वर्षों से वो इस पटना साहिब से बने हुए हैं। ऐसे में क्या लग रहा है यहाँ कितना विकास हुआ है आपके नज़र? विकास तो हुआ है मैम, फिर विकास करिए ना, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। नंदकिशोर जी विधायक हुए जब से काम हुआ, काम हो रहा है। हाँ। क्या काम हुआ है? मंगतराव का सुंदरीकरण पहले भी कराए थे, वो तो ध्वस्त हो गया, फिर रुपया सेंक्शन हुआ है, फिर काम लगा हुआ है। इसीलिए स्कूल में भी कुछ आया सरकारी फंड, उसमें भी काम लगा हुआ है। दयानंद सिंह, जी हाँ, यहीं लाल पटना सिटी निवासी जो है। अच्छा भैया, आपके नज़र में कुछ काम हुआ है? आपके विधायक काम किए हैं? आपके विधायक आसानी से मिलते हैं लोगों से? जी हाँ, विधायक जो है काफ़ी आसानी से मतलब सुलभ मिलते हैं और सरलता से लोगों से बात करते हैं। जो भी लोग जाते हैं उनकी समस्या को निदान करते हैं। और जब से ये विधायक हैं इस क्षेत्र में, वर्तमान में जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो इस पटना साहिब में काफ़ी विकास हुआ है। चाहे जो ये आपका रोड का समस्या था, मतलब जाम का समस्या था, उसके लिए गंगा किनारे जो है वो उन्होंने रोड बनाए। साथ साथ ये आपका कितना कमेटी हॉल बनाए हैं पटना सिटी के अंदर। साथ साथ जो है रेलवे स्टेशन से लेकर के जो है गंगा ड्राइव तक के जो है 4 लाइन मतलब बना रहे हैं। और ये पटना साहिब ऐसा क्षेत्र है जिसके चारों दिशा में 4 लाइन है और हर क्षेत्र से मतलब जो है हर तरह से मतलब जो है विकास ये कर रहे हैं। चाचा करें कि कोई विकास नहीं, हम तो चाहते हैं कि दोबारा इस बार जो है दोबारा फिर ये जीत करके आए आने वाले 2025 में और इसी तरह से विकास जो है करते रहें। काफ़ी मतलब जो है यहाँ के जनता जो है काफ़ी खुश हैं नंदकिशोर यादव से। अच्छा, यहाँ मतलब बीजेपी किसी भी कैंडिडेट्स को उतार देगी तो मतलब क्या लगता है कि यहाँ से वो जीत जाएंगे? जी हाँ, ये तो बीजेपी का जो है वो कैंडिडेट नहीं देखा जाता है, वो तो कमल का फूल देखा जाता है, पहचान चिन्ह देखा जाता है। कोई भी कैंडिडेट आएंगे तो जीतेंगे, लेकिन हम चाहें, जी हाँ, कमल फूल से प्यार है, क्योंकि आप जानते हैं कि कमल फूल पे जो है लक्ष्मी जी का मतलब जो है ये है, तो इसलिए जो है ये कमल फूल का निशान के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं और कमल निशान देकर के मतलब जो है हम लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन में आपके क्षेत्र में काम हुआ है? जी हाँ, काम हुआ है, काफ़ी काम हुआ है और वर्तमान में भी हो रहा है। अभी वर्तमान में ही बहुत सा जो है 400-500 करोड़ का मतलब व्यवसाय हो रहा है। ये कार्य हो रहा है जो आपको ये बदरघाट से लेकर के जो है 4 लाइन का पास हुआ है। मंगल तालाब के लिए 25 करोड़ रुपया पास हुआ है। फिर आपको स्टेशन से लेकर के 4 लाइन है। अनेक तरह का जो यहाँ पे जो है आपका रेलवे ओवरब्रिज बना है। तो इस तरह से काफ़ी मतलब विकास हुआ है। उसके बाद जो है जिस समय विधायक बने थे 1995 में नंदकिशोर यादव, तो पटना साहिब की गलियाँ जो है ना वो पत्थर का होता था, पत्थर बिछा हुआ था। आप कोई भी ऐसा गली आप देख लीजिए, सब में जाइएगा मतलब ढलाई किया हुआ है, सब जो है गली गली मतलब जो है ये काम हुआ। क्या लगता है बिहार में अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है, मुख्य नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे का हाथ मजबूत करके जो है देश और राज्य को चला रहे हैं। क्या जिस तरह से अभी आरोप लगाया जा रहा है भ्रष्टाचार का, तो क्या इस सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है? बहुत कम हुआ है।
विपक्ष तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, देश को ये लोग लूट रहे हैं, राज्य को नीतीश कुमार बर्बाद कर रहे हैं। वो तो लालू की सरकार में कितना भ्रष्ट था कि आदमी नहीं निकलता था। अब देखिए कि रात में 12 बजे आदमी जाता है, पढ़ने के लिए जा रहा है, स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो रहा है। अभी देखिए हॉस्पिटल में कितना व्यवस्था है। अभी किसानों का देखिए कि 6-6 हज़ार रुपया साल में मिल रहा है। किसानों का भी, हम सबका धान डूब गया है तो अभी लिख करके ले गया है, फ़ोटो खींच करके कि किसानों को मुआवजा मिलेगा। अच्छा भैया, एक सवाल यह है आपसे, क्या डबल इंजन की सरकार में यानी केंद्र और राज्य से बिहार को फायदा हुआ है? जी बिल्कुल, बिहार को फ़ायदा हुआ है। आप देखेंगे कि जब बीते दिनों गया में नरेंद्र मोदी जी आए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी, तो 12,000 करोड़ का योजना का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया था, जिसमें ऊर्जा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नगर विकास के क्षेत्र में, इन सभी जो है कि कार्यों में उन्होंने उसका योगदान दिया। तो निश्चित तौर पे जब डबल इंजन की सरकार है तो बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई है। 10 सालों में क्या लग रहा है, बिहार की सूरत बदली है इधर? बिल्कुल बदली है। जब आप जिस जगह पे खड़ी है ना, उस जगह पे आदमी खड़ा होने के लिए बहुत दिक्कत होता था, कीचड़ रहता था। अभी के समय, बरसात के समय में आप तो बहुत जो है कि अच्छा है और खड़ी हैं। और आप ये देखिएगा कि चारों तरफ जो आपका जो ये पटना साहिब क्षेत्र है विधानसभा, यही एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसके चारों तरफ 4 लेन है। और 4 लेन रहने के बावजूद आप एक चीज़ ये देखिएगा कि जब 2005 से पहले का जो दौर था, उस दौर में हमारे जो परिजन थे, हमारे जो परिवार लोग रहते थे पटना में, बाहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पटना में जो रहते थे वो पटना सिटी में नहीं आना चाहते थे। इतना जाम रहता था। जाम की समस्याओं को उन्होंने निजात दिलाया, NH-30 को चौड़ीकरण करवा करके, और आपको जो है कि गंगा ड्राइवे बनवा करके, फिर अभी जो है कि अभी इस समय में पटना साहिब विधानसभा में लगभग 550 करोड़ की योजनाओं का काम शुरू हो रहा है, जिसमें आपको उन विभिन्न योजनाओं में जो है कि आपका ये बगल में सिटी स्कूल ग्राउंड है, उसका सौंदर्यीकरण होगा, ऊंचा होगा। फिर मंगल तालाब आ गया, उसका जो है कि सौंदर्यीकरण होगा, लोग उसमें घूम सकेंगे, टहल सकेंगे। जो 2005 के पहले बदतर स्थिति में था, उसका 2 मुहाना ऐसा था जहाँ पे आदमी नाक पे जो है कि रुमाल रख के भागते थे, ऐसा स्थिति था। अब तो वहाँ पे लोग टहल रहे हैं। बीते दिनों नमामि गंगे के कार्य से जो भी नुकसान हुआ हो उसको मैं दरकिनार नहीं करता हूँ, लेकिन फिर उसका जो है कि आप देख लीजिए कि उसमें योजनाओं का जो है कि हमारे नंद किशोर यादव जी ने लाया है और उसका जो है कि सौंदर्यीकरण फिर से करवा रहे हैं। भैया, एक सवाल यह है, जिस तरह से बिहार में अभी तेजस्वी यादव अपराध को लेकर के बार बार ट्वीट कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। क्या आप मानते हैं इस बात को? क्या बिहार में कानून व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है? जो भी तेजस्वी यादव जो भी बात बोल रहे हैं वो अपने बाबूजी का कार्य समय का वो बता रहे हैं। अभी स्थिति ये है कि आदमी किसी भी घर का महिला औरत बानी आराम से घर से निकलता है और वे निश्चिंत होकर घर से मतलब बाहर से वो निकल के चले आते हैं। इससे बढ़ के क्या चाहिए? पहले में तो होता कि भाई उसका बेटी गया कखनी आएगा, वापस नहीं आएगा, उसका बेटा बाहर गया कखनी आएगा नहीं आएगा, ये संदेह बना रहता था। कखनी इसका अपहरण हो जाएगा, कखनी क्या हो जाएगा। ये सब बात को अभी देखा जाए तो बहुत शांतिपूर्ण माहौल है। अभी विकास के मैटर जो आप बात बोल रही हैं, हमको तो लगता है कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में एक गो गली खोजना पड़ेगा कि ढलैया करने के लिए। अब हम लोग का एक ही गो मंतव्य है ना, विकास तो हमेशा होता ही रहता है, 5 वर्ष विकास का कार्यक्रम चलते रहता है। अब लेकिन हम लोग का एक ही इच्छा है कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से एक मुख्यमंत्री के रूप में माननीय नंद किशोर यादव जी को हम लोग डिमांड करते हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव पुलिस प्रशासन के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या आपके नज़र में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली में कुछ बेहतर सुधार हुआ है? देखिए, वो विपक्ष में तो उनका काम है विपक्ष में बोलना। सुशासन की सरकार है, NDA की सरकार है, और आप एक महिला न्यूज़ रिपोर्टर हैं। आप इस बात को खुद बताइएगा कि आप रात में 1 बजे और 2 बजे बेधड़क घर से निकल जाते हैं और न्यूज़ लेते हैं, तो ये तो आप खुद बता सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ। अगर हमको बताने के लिए रहता तो हम बैठ करके भी बताते, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं? आप अपना देखिए, हमारे क्षेत्र में, हमारे बिहार में अभी सुशासन की सरकार चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, NDA की सरकार चल रही है, और हर एक महिला अभी के दौर में सुरक्षित है।
सुरक्षित है। अभी देखिए मेट्रो अभी पटना में पूरे पटना में आया, ये किसकी देन है? नीतीश कुमार को जब बिहार मिला था और एनडीए की सरकार के साथ जब ये मिले थे तो गड्ढे में बिहार थे। 2005 में जब वो आए थे और वो बिहार जो था वो गड्ढा में था। अभी प्रधानमंत्री चोर हैं, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। अरे भाई, इससे पहले वृद्धा पेंशन कितना मिलता था महिलाओं को? 400 रुपया मिलता था, 200 रुपया मिलता था। आज हमारी सरकार 1100 रुपया सीधे उनके खाते में दे रहे हैं। तो यहाँ चोरी का कहाँ बात हो रहा है? लाभार्थियों का ये पैसा तो खाते मारा, पैसा कौन? आज जब हाथों हाथ मिलता था तो कोई चोर लेके भाग जाता था। सवाल है, आप युवा हैं, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को लेकर के जिस तरह से सरकार अभी कार्य कर रही है, क्या उस योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से जो पहले हालत थे और अब हालत है तो बहुत परिवर्तन हुआ। परिवर्तन के बारे में तो कहना नहीं है। अब कोई किसी के शोरूम से गाड़ी निकलवा के अपने बेटी का और बेटा के बारात में तो नहीं भेज सकता। सुशासन का राज कायम है। नीतीश कुमार जब तक है सुशासन का राज कायम है। और एनडीए सरकार जहाँ तक, अब यहाँ जाम की समस्या के बारे में बताया सन्नी भैया, पहले पीएम से जाने के लिए आदमी आधे रास्ता में मर जाता था, लेकिन अब जो गंगा मरीन ड्राइव एक वरदान ही मिला है, आदमी 10 मिनट में पीएमसीएच कोई भी काम के लिए उधर से अब जा सकता है। तो काम हुआ है इसमें निश्चित तौर पर नहीं। और हम लोग भी चाहेंगे कि पुनः नंदकिशोर यादव जी यहाँ से फिर से जीते, हम लोग पूरा उनके साथ। तो लगता है कि बिहार में एनडीए यानी मतलब अभी यहाँ बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, तो क्या बीजेपी स्थिर सरकार देगी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित स्थिर सरकार देगी बिहार में। क्या स्थिर सरकार देगी? जिस तरह से अभी बीजेपी में आप लोग कह रहे हैं, यहाँ के बातचीत से हमको पता चल रहा है, तो इस बीजेपी की सरकार माहौल स्थिर जो है आप लोगों को मिल सकता है इसकी सरकार? निसंदेह निसंकोच स्थिर सरकार रहेगी। और जो विकास की गाड़ी चल रही है एनडीए डबल इंजन की जो सरकार यहाँ चल रही है, और जो विकास की गाड़ी चल रही है, जिस विकास के प्रकाश से विपक्षियों की आंखें चौंधिया गई हैं, ये विकास की प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। और इस विकास ही नहीं, इसमें अस्थायित्व बना रहेगा। बिहार की पहली मांग है, बिहार की जनता की पहली मांग है, एनडीए सरकार एक बार फिर से हो। और पटना साहिब में नंदकिशोर यादव जी विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उनकी उपस्थिति ही पटना साहिब को विकास के रास्ते पे ले जा रही है। एक सवाल है आपसे, अभी सरकार जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर बनवा रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को घरों में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड के थ्रू लोगों के स्वास्थ्य में भी जो है सहूलियत मिल रही है, उससे भी आपके कोई ऐसे परिवार वाले हैं जो कि इसका लाभ उठाए हो? हाँ, उठाए हैं, हमारे घर में खुद उठाए हैं। आप खुद इसके लाभार्थी हैं? हाँ, हमारे घर में उठाए हैं। क्या मिला है आपको? योजना जो है वो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो 5 लाख का मिला था, वो हम लोग उससे ट्रीटमेंट करा रहे हैं। घर का आदमी का हुआ, उसमें ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं। हाँ, अच्छा, शौचालय सरकार की तरफ से जो भी मिला है बनाने के लिए, उसका लाभ मिल रहा है? सभी को लाभ मिल रहा है और पूरे बिहार में सरकार बहुत अच्छी चल रही है। पटना शरीफ में जो विकास होना चाहिए हमारे नंदकिशोर यादव के नेतृत्व में, वो होते रहा है और होते ही रहेगा। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम ही बनेंगे और कोई नहीं बन सकता। संभव ही नहीं है, असंभव बात, क्योंकि जंगल है जो पहले देखिए 2005 के पहले का और आज देख लीजिए। पहले हम लोग खड़ा नहीं हो सकते थे, आज खड़े हो रहे हैं हम लोग, ठीक है। सब जगह डर नहीं है। डर किस बात का मैम, हम लोग खड़े हैं, आप देख लीजिए। और पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था हो, ठीक है, नंदकिशोर यादव के नेतृत्व में पटना सिटी में हर एक क्षेत्र में हर एक लोगों को हर एक फायदा हो चुका है। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, सब कुछ बता देगा आपको। अच्छा भैया, एक सवाल है, जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि हम अगला मुख्यमंत्री बिहार का हम ही होंगे, इससे आप कितना प्रभावित हो सकते हैं, क्या लगता है? पहले तो महागठबंधन में कांग्रेस तो उसको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया ही नहीं है। आप पता कर लीजिए, कांग्रेस तो घोषणा भी नहीं किया कि तेजस्वी तो अपने आप को प्रधानमंत्री मान लें, अपने आप को राष्ट्रपति मान लें। हम सोचे इच्छा से जो मानना माने दीजिए, और जनता ने डिसाइड करता है इसमें, जनता ने चुन के भेजेगी उनको, इनको मुख्यमंत्री बनाना है। अभी 25 साल से 30 साल से हमारे नीतीश कुमार जी बिहार में इतना अच्छा काम करके दिए हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है। 2005 से पहले क्या था आप याद करा दीजिए सब जनता को, सब लोग जो देखे हुए हैं। नीतीश कुमार को जिस हालात में बिहार मिला था ना, वो बहुत जर्जर स्थिति में था।
उसको खड़ा करके आज जो रूपरेखा जो देख रहे हैं बिहार का बदला है, सब नीतीश कुमार जी का देन है। वो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर है, बिहार के माननीय विश्वकर्मा है, वो बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार जी। बिहार के बिहार को बनाने वाले हैं। बिहार को बनाने वाले हैं। कुल मिला के देखिए, इंग्लिश में एक कहावत है, एवरीथिंग लुक्स अलाउड टू ए जर्नलिस्ट आई। जो सामंत में अंधा होता है ना मैम, उसको हमेशा हरा नजर आता है। बस यही चीज़, पुराना चीज़ को सब याद किए हुए हैं। चोर बता रहे, क्या प्रधानमंत्री चोर हैं? प्रधानमंत्री चोर रहते तभी अभी जो उपराष्ट्रपति का हम लोग का चुनाव हुआ, आपका वोट कैसे आ गया मेरे तरफ? चोर है, दिल के चोर हैं, सभी के दिल पे राज करते हैं, उसके चोर है वो, ठीक है ना। सब जनता के दिल पे वो राज करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ऐसे प्रधान सेवक है, सभी जनता के दिल में है, वो दिल के चोर हैं, दिल में बसते हैं वो। कल SIR पे 1 लाख का फाइन लगाया गया है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। साजिश बताया कहा जाता है कि जितने कुछ भी जैसे वोट चोरी का आप लोगों पे आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के स्वर्गीय मां का भी एक वीडियो जारी किया गया जिसमें कई चीज को विपक्षी पार्टियों के द्वारा जिक्र किया गया है। आप मानते नहीं इस बात को? देखिए, उनका जो स्तर है माँ के बारे में, वो जितना गिर सकते हैं, हम लोग का संस्कार नहीं है। हम लोग को पार्टी में ये संस्कार नहीं है किसी के माँ बहन के बारे में बोलना। लेकिन उनको सिखाया जाता है कि दूसरे के माँ बहन को बोलोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। हमारे पार्टी में अगर बोल देंगे तो मेरा गर्दा उड़ जाएगा। ऐसा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इंसान अपने संस्कारों से जाना जाता है, ठीक है। हम लोग के न पार्टी में और न घर में वैसा संस्कार मिला कि किसी के माँ बहन के बारे में कुछ बोलें। और रही बात, अभी आपने कहा कि अगला चीफ मिनिस्टर जैसा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो बनेंगे, तो एक सीरियल आता था कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उसमें देखी होंगी कि जो कैरेक्टर था मुंगेरी लाल, वो हर दिन एक नए कैरेक्टर में आ जाता था। तो वही हाल अभी तेजस्वी जी का है। अभी वो चीफ मिनिस्टर बनने के कैरेक्टर में आए हुए हैं और वो कहते चल रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ऐसा क्या लगता है बिहार में अगर चुनाव होने वाला, चुनाव अब तो बहुत नज़दीक आ चुका है, बहुत से समय बचे हैं, ऐसे में अगर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो क्या लगता है बीजेपी जीतेगी? हाँ, बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीत जाएगी? हाँ, जीत जाएगी। ऐसा क्या है बीजेपी में कि बीजेपी माननीय नंदकिशोर यादव जी इतना काम कीन है, रोड है, जनता के दिलों में बसे हुए हैं, बहुत काम कीन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, सबका उद्धार कर रहे हैं। पटना साहिब में कोई वैकेंसी है ही नहीं। नंदकिशोर जी तो नंदकिशोर जी, कोई वैकेंसी नहीं। आप देख लीजिए कि यहाँ पहले आरजेडी है या कांग्रेस है, सीट तो वो लोग बंटवारे नहीं किए हैं कि पटना साहिब में कौन उनका उम्मीदवार रहेगा। सिर्फ हमारा तो उम्मीदवार नंदकिशोर जी हैं, हमारे अभिभावक हैं, क्योंकि वो एक बिंदु पे समीक्षा करते हैं। जो पटना साहिब जो आप देख रहे हैं मुख्य मार्ग जो, अरे भाई, अरे विपक्ष का लोग, उनका काम है कहना, उनको पे हम क्या अपना काम पे हम ध्यान देंगे, उन पे ध्यान देंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। हम सबसे पहले ADR के जो संस्थापक थे, एसोसिएशन ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के संस्थापक जो कल डेट कर गए हैं, उनको हम सत नमन करते हैं, जिन्होंने SIR का मुद्दा और इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा, ये सब मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं। क्या आगे आने वाले समय में अंतिम सवाल है, अगर बीजेपी और आरजेडी से सीधा मुकाबला होता है, तेजस्वी यादव ने जैसा कहा कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्या यहाँ का माहौल है? देखिए, पटना साहिब विधानसभा से माननीय नंदकिशोर यादव जी लगातार 7 वर्ष से यहाँ से विधायक है और मुझे गर्व है उन पे। पटना साहिब में हर तरह का वो काम हो रहा है, हर सुख दुख में जनता के दिल में वो राज करते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छे हमारे माननीय विधायक जी हैं, ठीक है, और उनका काम बोलता है, उनका काम बोलता है। देखिए, तो अभी हमारी मौजूदगी जो थी वो पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में थी, जहां की जनता से हमने बातचीत की है। ये हृदय माना जाता है पटना साहिब का। जैसा कि लोगों ने यहां बताया कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योजनाओं का भी लाभ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री द्वारा जो चलाई जा रही योजना उसका भी हम लोग लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ का माहौल क्या है, क्या बीजेपी के पक्ष में यहाँ माहौल लग रहा है, इन तमाम मुद्दों पर जो है जनता ने अपनी राय व्यक्त की है। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सहयोगी कौशिकी के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।